एक कविता। वह क्या है, वह क्या है जिसके लिए उठे सवाल पर तिल तिल क्षण क्षण असफलता उत्सव उत्सव महोत्सव की भांति रची जा रही है। वह क्या है जिसके लिए उठे सवाल पर तिल तिल क्षण क्षण असफलता उत्सव उत्सव महोत्सव की भांति रची जा रही है। वह क्या है, वह क्या है, इस प्रश्न की वेदी पर तो जीवन असफल गया। वह क्या है, इस प्रश्न की वेदी पर तो जीवन असफल गया, पूरा का पूरा ही असफल गया। सिवाय इस सवाल के जिसे पूछ मुस्कान गहराती जा रही है, जिसे पूछ मुस्कान गहराती जा रही है। वह क्या है जिस उत्तर के मिलने में तो बुरी तरह असफलता हाथ लगी है। वह क्या है जिस उत्तर के मिलने में तो बुरी तरह असफलता हाथ लगी है। मिलने की सारी संभावनाएं तक भी बचने में असफल रही है। हाँ, जीवन झूम झूम गहराते अतल प्रसाद से सिक्त होता जा रहा है। जीवन झूम झूम गहराते अतल प्रसाद से सिक्त होता जा रहा है। वह क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है। वह क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, जो निजी उपलब्धि से मुक्त है। पर निर्भरता हो कि आत्मनिर्भरता, जो निर्भरता मात्र से मुक्त है। वह क्या है जो देश काल से मुक्त है, जो गति और स्थिरता से मुक्त है, जो निर्माण से मुक्त है। वह क्या है जो मुझसे मुक्त है। वह क्या है जो उत्तर के रूप में नहीं आया। वह क्या है जो उत्तर के रूप में नहीं आया, आ नहीं सकता। कोई प्रत्याशा नहीं जिस उत्तर की, पर जिस प्रश्न के उत्तर पाने में आई असफलता से अकारण बाछें खिली जा रही हैं। अकारण बाछें खिली जा रही हैं। अनंत अनंत सफलताओं से भी जो न घट सका, अनंत अनंत सफलताओं से भी जो न घट सका, वह इस असफलता से सहज ही घटा हुआ जा रहा है। वह क्या है जो अनंत अनंत सफलताओं से भी न घट सका, वह इस असफलता से सहज ही घटा जा रहा है। ऐसी असफलता हर सफलता को पोंछ घटे, ऐसी असफलता हर सफलता को पोंछ घटे, भरपूर घटे, हर बड़भागी मानुष के जीवन में रोम रोम में घटे। क्या और भला हम निवेदन कर सकते हैं। वह निवेदन जो असफलता के द्वार पर किया गया है, जो असफलता के लिए किया गया है, उसे पूरा होने से कौन रोक सकता है। ऐसी कला जो असफलता से शुरू होती है, वह कला अपने इति में ही पूरी हो गई। वह कला अपने अथ में ही सिद्ध हो गई। इत की भी बात नहीं, वह कला अपने अथ में ही सिद्ध हो गई, अर्थात शुरू में ही हो गई। हमने कभी सुना था लाओ त्से को, जो कहता है कि मैं वहां बैठता हूं जहां लोग अपने जूते उतारते हैं। हम सब ऐसी कला में निष्णात होकर के वहां बैठ गए हैं जहां से असफल होने का कोई उपाय नहीं,
अर्थात हम असफलता में ही जड़ जमा करके बैठ गए। हमने ऐसी कला सीखी है साथ साथ चलते हुए इन पिछले 7 दिनों में, जिसकी यह 14वीं और अंतिम बैठक है। जिस कला ने हमको ऐसी अनूठी संरचना, ऐसी अनूठी जीवन धारा पकड़ा दी, ऐसा अनूठा सूत्र पकड़ा दिया, जो सूत्र अपने प्रथम चरण पर ही सिद्ध है। कुछ सूत्र सिद्ध होते हैं बड़े प्रयास के बाद, बड़े जप के बाद, बड़े तप के बाद। हमने अध्यात्म को बड़ा जप समझा था, बड़ा तप समझा था, बड़ा योग समझा था, बड़ा ध्यान समझा था, बड़े बड़े उद्योग समझे थे, इसके लिए बड़ी जन्म जन्म की साधनाएं होती हैं, ऐसा समझा था कि तब जाकर के वह परम सत्य उपलब्ध होता है। लेकिन इस सारे अस्तित्व का परम आभार, परम कृतज्ञता, हम लोग परम अनुग्रहित हैं इस अस्तित्व के प्रति, जिसने हमें ऐसा अवसर उपलब्ध कराया, ऐसी अनूठी कला भेंट की, जिस कला से इन सारी चीजों को न जानते हुए भी, जिसको हम इंसानों ने हजारों लाखों सालों से आजमाया था, पर बार बार हम उसमें सफल न हो सके, विफल हुए, पर हमने असफलता को माध्यम बनाया। हमने सफलता को नहीं, हमने क्षुद्र या विराट सफलता को ही नहीं, असफलता को माध्यम बनाया। निश्चित रूप से यह अपने सामर्थ्य की बात नहीं है, यह हम नहीं कर सकते हैं। मैं तो सदा सफलता की भाषा में सोचता है, मैं कभी भी असफलता की भाषा में सोच ही नहीं सकता। वह भला उसको जीवन का आधार कैसे बना सकता है जो उसके अपने अंत के लिए है। तो निश्चित रूप से हमारे इस कौशल को सीखने में, हमारी इस कला को सीखने में, जिसने जीवन में परम रहस्य उद्घाटित करने शुरू कर दिए, सारे अस्तित्व ने योगदान दिया है। वह परम प्रज्ञा जो अस्तित्व की यहां पर विराजमान है, उसने हमें सहयोग दिया है। कहें तो उसी के आशीष से, उसी की उपस्थिति से हम सीख सके ऐसी कला जो कि बुद्धि की पकड़ में ही नहीं आ सकती है। भला असफलता बुद्धि पकड़ेगी? असफलता से कुछ सिद्ध हो सकता है? असफलता को माध्यम बना करके कुछ सिद्ध हो सकता है? यह सोच भी नहीं सकता, कोई भी बुद्धि नहीं सोच सकती। कभी ऐसा हुआ था जब किसी ने उसको माध्यम बनाया जो कि विकार है, जो कि अंतर यात्रा में बाधा है, संशय। कहते हैं कि बुद्ध ने संशय को आधार बनाया था, श्रद्धा को उन्होंने आधार नहीं बनाया। उसके पहले तक श्रद्धा आधार थी, और सच में जो श्रद्धावान होता है वह तो सच में ही चला जाता है। जिसके पास सच्ची श्रद्धा होती है वह सत्य की तरफ से तो सहज ही आगे बढ़ जाता है। सच्ची श्रद्धा, वह श्रद्धा जो विश्वास पर नहीं टिकी है, वह श्रद्धा जो जीवन को देख करके पक गई है कि यहाँ पर जिसे हम जीवन समझते हैं वह जीवन नहीं है, और सहज ही दूसरी तरफ निगाह पलट गई है, वह तो आसानी से चली जाती है। लेकिन वह श्रद्धा जब विश्वास के रूप में घूमने लगी, विश्वास को श्रद्धा समझा जाना शुरू हो गया, तब उन्होंने संशय को आधार बनाया। तब किसी ने संशय को आधार बनाया, और कहीं ना कहीं वे जो विश्वास का दुष्चक्र शुरू हो गया था, विश्वास का झूठा ढंग शुरू हो गया था श्रद्धा के नाम पे, मान लेने भर की बात, भीतर कुछ न हो, वह जो ढंग शुरू हो गया था उसको संशय ने खंडित किया, और लंबे समय तक यह कला काम करती रही और करती चल रही। वैसे ही
अब तक सफलता को आधार बनाया गया था। अब तक हम सफलता के भीतर थोड़ा सा ध्यान लगने लगा, थोड़ा सा हम टिकने लगे, उसको हमने आधार बनाया। थोड़ा सा वैराग्य होने लगा, थोड़ा सा चित्त उचटने लगा पुराने ढंग से, उसमें सफल होने लगे तो उसको आधार बनाया था। पर अब हमने असफलता को आधार बनाया। देखिए ना, जो कविता आज ही आई है, कविता कह रही है कि असफलता, इस असफलता से परम आशीष हमारे ऊपर बरसता जा रहा है। हम सब तो यही सोचते थे ना, जिसमें गति हो वह जीवन है। हमारे जीवन में जो यह व्यर्थ की गति है थम जाए, हमारे भीतर ठहराव आ जाए, तो हम सत्य को उपलब्ध हों। अब तक यह सब मानदंड थे, लेकिन अब जब हमने यह प्रश्न उठाए हैं, जो यह कला हमने साथ साथ चलते हुए सीखी है, जो अस्तित्व ने ही हमको सिखाई है, हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम ऐसी कला को सीख पाए। जो उसने प्रश्न उठाना सिखाया कि वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति दोनों से मुक्त है, अर्थात सफलता की पूरी संरचना से मुक्त है। उस प्रश्न के साथ ही जो प्रसाद बरसना शुरू हुआ वह अनूठा है, अतुल्य है। उसने सहज ही, बड़े ही छिपे तरीके से हमारे अंदर जो मिथ्या है उसको समूल दग्ध करना शुरू कर दिया, उसकी जड़ें काटनी शुरू कर दी। तो यह जो कला हम लोगों ने साथ में चलते हुए सीखी है, इसके लिए हमारे रोम रोम से एक दूसरे के प्रति परम कृतज्ञता है, क्योंकि हम साथ साथ चल के सीख पाए इस अस्तित्व के प्रति, इन वृक्षों के प्रति, धरती के प्रति, आसमान के प्रति, उस भोजन के प्रति, उस नींद के प्रति, उस बाधा के प्रति, उस संशय के प्रति, जिससे भी हम इस असफलता की कला को सीख पाए, उसके प्रति अशेष कृतज्ञता है। उसके प्रति कभी न खत्म होने वाला अनुग्रह है। उस अनुग्रह को हम अपने साथ लेकर के अब आगे बढ़ने वाले। यह एक औपचारिक रूप से हम कहें तो यह एक औपचारिक परिसमाप्ति है, यह औपचारिक अंत है हमारी ध्यानशाला का। वस्तुतः ध्यान तो यहां से शुरू होता है। जो सीखी है हमने कला, जो अद्भुत कला हमारे जीवन में उद्घाटित होनी शुरू हुई है, यह तो अब जीवन में बरसने वाली है, रक्त मांस मज्जा की तरह हमारे जीवन का हिस्सा होने वाली है, श्वास की तरह प्रवाहित होने वाली है। तो इसका यह सिर्फ औपचारिक समापन आज हम इस बैठक में करने जा रहे हैं, और परम कृतज्ञता के साथ एक दूसरे के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति, प्रकृति के प्रति, जिन परिस्थितियों ने हम सब लोगों को एकत्रित किया, उस परिस्थिति के प्रति एक कभी न खत्म होने वाली कृतज्ञता हमारे अंदर व्याप्त है। जो हमने सीखा है, असफल होना, जीवन में असफल होना, वह निश्चित ही संकेत करता है जो हमारा राजी होना है असफलता के लिए, वह बड़े अपरोक्ष रूप से संकेत करता है कि जीवन में अब उसकी उपस्थिति सक्रिय होने लगी जो सफलताओं के पार है। अन्यथा हम कभी भी सफलताओं का जो ढंग है उससे मुक्त नहीं हो सकते थे। ऐसे ही जैसे जब पंछी, छोटा पंछी, जब बच्चा छलांग लगाता है अपने घोंसले से, तो वह संकेत है, वह इशारा है कि उसके पर निकलने शुरू हो गए, उसके डैनों में प्राण आने शुरू हो गए,
वह इशारा है। अन्यथा कैसे हम कह सकते हैं कि वह उस खोल को, उस जगह को जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा है, उसको छोड़ सकता है। यदि हम अब तक जो आधार के साथ जीते चले आए हैं वो निराधार जीवन के लिए आगे बढ़ने लगे, तो निश्चित रूप से ऐसा जीवन हमें उपलब्ध होने लगा, ऐसा जीवन वहां पर उद्घाटित होने लगा जो आधार से मुक्त है, जो आधार को जानता ही नहीं है। ऐसा जीवन वहां पर उद्घाटित होने लगा, ऐसा जीवन वहां पता चलना शुरू हो गया। तो मेरी सबके लिए मंगल कामना, और आप सब मिलकर के मेरे लिए भी मंगल कामना करें कि हम भरपूर असफल हों, जितना संभव हो सके उतना असफल हो, और इस असफलता में भी असफल हो। यह जो अनूठी कला हम लोगों ने साथ में चलते हुए सीखी है, यह कला दिन दूना रात चौगुना फले फूले, यह कला विकसित हो, पूरी ध्यानशाला में और आज भोर की बैठक में जो अंतिम प्रश्न हमारे सामने आया था, उसी प्रश्न के साथ हम लोग इस बैठक से विदा ले रहे हैं और इस ध्यानशाला की औपचारिक रूप से समापन की घोषणा हो रही है। प्रश्न है जिस पर हम लोगों ने विधिवत काम किया है कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं जिसके लिए हमने विधिवत समझा है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। मैं का लक्ष्य होता है, मैं हमेशा लक्ष्य से बनता है, मैं हमेशा निजी उपलब्धि से बनता है, मैं शब्द ही निजी उपलब्धि का द्योतक है। मैं हूं यह निजी उपलब्धि है, यह निजी अलगाव है। इस मैं में जो हम समझते हैं कि यह मैं स्वयंभू है, यह स्वयंभू नहीं है। यह हमेशा या तो स्थिरता या तो गति, इसके दो पांवों पे यह मैं डोलता है। मैं या तो स्थिर होता है या तो गतिमान होता है। यह मैं हमेशा देश में या और काल में होता है। यह जो हमारे भीतर देश है, खाली स्थान है, यह मैं है। यह हमारे भीतर जो जिस खाली स्थान पर सारे सोच विचार चलते हैं, सारी योजनाएं चलती हैं, वह मैं है। काल वह जो हमारे भीतर अतीत, भविष्य और उसके मध्य में झूलता हुआ वर्तमान चलता है, वह मैं है। वह जो हमारे भीतर निर्माण चलता है, वह मैं है। वह जो हमारे भीतर संरचना सतत रूप से गतिमान है या स्थिर है, वह मैं है। और अब हम निचोड़ रूप में इस प्रश्न के साथ हैं कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। और इसके साथ ही हमने जो कला सीखी है, असफलता की कला, हमें कभी पता न चले कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। क्यों?
क्योंकि अगर हमें पता चला कि वह जीवन है जो मैं से मुक्त है, तो हम तो बने रह गए, बड़े छिपे तरीके से बने रह गए। हमारे जीवन से मैं की समूची संरचना जब तक उखड़ न जाए, तब तक यह सवाल हमारे साथ में रहे, हमारे प्राणों में रहे। और उखड़ जाए तो यह सवाल भी उसी भांति विदा हो जाए, जैसे मैला हाथ धोते हुए हम साबुन लगाते हैं तो मैल भी धुलती है और लगा हुआ साबुन भी धुल जाता है, और पानी भी धुल करके, पानी भी हाथ को स्वच्छ करके वह भी बह जाता है। तो इस प्रश्न के साथ वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है? इस प्रश्न में सारी संरचना मैं की अपने आप हमारे सामने आती रहेगी, दिखती रहेगी। जैसे जैसे दिखे वैसे वैसे यह प्रश्न काम करे। जहां जहां मैल हो वहां वहां यह साबुन काम करे, और साबुन भी विदा होता रहे। फिर से साधुवाद सभी हम सब मित्रों को, और अशेष मंगल कामना कि बार बार जीवन ऐसे प्रश्नों में असफल हो।